हम मांग क्या रहे हैं? हम स्टेरिलाइजेशन के खिलाफ नहीं है, हम वैक्सीनेशन के खिलाफ नहीं है, हम उन्हें फॉरएवर जेल के खिलाफ हैं। हम इस चीज़ के खिलाफ है कि डॉग्स को बंद कर दो, उनकी स्टेरिलाइजेशन कराओ, उनकी वैक्सीनेशन कराओ, वापस सड़कों पे छोड़ो। मैं तुम्हारी फ्री में हेल्प करने को तैयार हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अवेयरनेस सेशंस रिलीज करने के लिए। मेरा फाइट आज यहाँ पर खड़े होने का सिर्फ इतना है, कहाँ हैं वो डॉग्स जो सड़कों से 3 दिन उठाए गए? लाशें मिल रही हैं सड़कों पे, लाशें मिल रही हैं कुत्तों की, वीडियोस आ रही हैं ऐसी, वो क्यों सोशल मीडिया नहीं दिखा रहा? सबसे बड़ी गलती इसमें एमसीडी की है। या तो एमसीडी ने जो है पैसा खुद लिया सरकार से, अपनी पॉकेट में डाल लिया, या सरकार ने उन्हें पैसा नहीं दिया, जिससे कि डॉग की पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज हो गई है। कभी सरकार ने जो ये वैक्सीनेशंस आती हैं हॉस्पिटल्स में एंटी रेबीज़ की, कभी कोल्ड चेन का प्रोसेस चेक करा है? किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई कोल्ड चेन एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन का कोई कोल्ड चेन प्रोसेस नहीं है। नमस्कार, आप देखें इंस्टा फीड और मैं हूं शिव राजपूत। आपसे थोड़े समय पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आदेश पास किया गया, जिसमें कहा गया कि दिल्ली एनसीआर के जितने भी कुत्ते हैं जिनकी संख्या आपको बता दें कि औसतन 8 लाख से 10 लाख के आसपास है, उनको 8 हफ्ते के अंदर सड़कों से उठाकर डॉग शेल्टर्स में डाला जाए। इसके बाद से लगातार सड़कों पर एनिमल लवर जो है वो प्रोटेस्ट करें। उनका कहना है कि जितने भी डॉग्स इनको उठाने की बात हो रही है, उनका ढंग से देखभाल नहीं की जाएगी। उनको जो उठाया जा रहा है तो सरकार के पास शेल्टर्स नहीं है, व्यवस्था नहीं है, कई तरह की बातें हैं जो उन लोगों के द्वारा कहा जा रही है। आप देखते हैं यहाँ पे कितनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं यहाँ पर हाथ में प्ले कार्ड्स वगैरह लेके मौजूद हैं। बात करेंगे जरा लोगों से एक बार। डॉग्स डोंट कंस्पायर टू बाइट, क्या कहना चाहिए? I am a dog behaviorist. I am Bhavna from Kukurvachan, and today I am here to talk about our dogs who can't speak for themselves. हम मांग क्या रहे हैं? हम स्टेरिलाइजेशन के खिलाफ नहीं है, हम वैक्सीनेशन के खिलाफ नहीं है, हम उन्हें फॉरएवर जेल के खिलाफ हैं। हम इस चीज़ के खिलाफ है कि डॉग्स को बंद कर दो, उनकी स्टेरिलाइजेशन कराओ, उनकी वैक्सीनेशन कराओ, वापस सड़कों पे छोड़ो। मैं तुम्हारी फ्री में हेल्प करने को तैयार हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अवेयरनेस सेशंस रिलीज करने के लिए। आई एम रेडी टू बी ऑन ग्राउंड विद द टीम्स, जिनको मैं सिखाने को तैयार हूँ कि कैसे इनको पकड़ना है, लेकिन फैसिलिटीज होनी चाहिए। आप अगर देखेंगे तो सेंटर्स ही नहीं है। पिछले 3 दिन फ्राइडे सैटरडे संडे में कितने डॉग्स उठा लिए गए, कहाँ लेके गए, कहाँ है वो रिकॉर्ड? मेरा फाइट आज यहाँ पर खड़े होने का सिर्फ इतना है, कहाँ हैं वो डॉग्स जो सड़कों से 3 दिन उठाए गए? लाशें मिल रही हैं सड़कों पे, लाशें मिल रही हैं कुत्तों की, वीडियोस आ रही हैं ऐसी, वो क्यों सोशल मीडिया नहीं दिखा रहा? क्यों सोशल मीडिया अपलोड नहीं करने दे रहा? और क्यों हमारी गवर्नमेंट चुप बैठी है? क्यों हमारा जुडिशरी चुप बैठा है? आपने बात नहीं सुना कि आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट की भी एक हियरिंग थी, उसमें वीडियो निकल आई थी। जो जस्टिस थे उनका कहना था कि ये जितने भी एनिमल एक्टिविस्ट हैं जिन लोगों की रेबीज से मौत हुई है, क्या उनको वापस ला सकते हैं? इसका जवाब मेरे पास ये एज अ बिहेवियरिस्ट देना चाहूंगी इसका जवाब। नहीं, इसका कोई वो नहीं है कि ये गलत नहीं हुआ। मैं मानती हूँ गलत हुआ, लेकिन फेलियर हम वहाँ तक सिचुएशन आने ही क्यों देते हैं? हम क्यों यहाँ तक आने देते हैं कि किसी की मौत हो और तब हंगामा खड़ा हो? जब एबीसी प्रोग्राम इन प्लेस था, जब एंटी रेबीज प्रोग्राम इन प्लेस था, उसको अगर हम ढंग से इम्प्लीमेंट करते, हम अवेयरनेस सेशंस करते स्कूल्स में, सोसाइटीज़ में, जो कि ऑलरेडी डॉग बिहेवियरिस्ट अपने अपने लेवल्स पे कर रहे हैं। ये मुहिम मैंने यहाँ दिल्ली में आकाश शुक्ला डॉग मंत्रा मुंबई में प्रेजेंट कर चुके हैं एमसीजीज और एनसीडीज के आगे। हमें आगे से परमिशंस क्यों नहीं मिली? और हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। हमें एक पैसा नहीं चाहिए इस गवर्नमेंट से ये करने के लिए, क्योंकि ये हम अपने डॉग्स के लिए कर रहे हैं और उनकी भलाई के लिए कर रहे हैं। गवर्नमेंट करने को सब तैयार होगी अगर गवर्नमेंट को ये समझ में आएगा कि ये जो पशु है ना, ये धन है। जी मैम, एक सेकेंड, आपने अभी जो क्वेश्चन किया था कि कुछ लोगों ने बोला है कि जो बच्चे मरे हैं वो वापस नहीं आ सकते, तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है कि जो हमारे बच्चे मरे हैं वो लोग आप लोग वापस ला के दे दोगे?
आजकल फीमेल डॉग्स के रेप हो रहे हैं, गाड़ियों के नीचे उनको गाड़ियों से कुचल दिया जाता है, उन पर डंडे से मारा जाता है, तब ये इंसान लोग कहाँ जाते हैं जब उनको इतनी बेरहमी से तड़पाया जाता है? तब ये लोग क्वेश्चन नहीं करते हैं कि जो उनके बच्चे मरे, हमारे बच्चे कौन वापस ला के देगा? दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए, जो ये एमसीडी है, ये 2023 से इनका नसबंदी का चलता आ रहा है। अगर आज इन्होंने शायद टाइम से काम किया होता और इन बच्चों की नसबंदी कराई होती तो आज ये नौबत नहीं आती सुप्रीम कोर्ट की कि ये ऑर्डर उनको देना पड़ता। पहली बात तो ना इन्होंने टाइम से वैक्सीनेशन कराई किसी बच्चे की। आप मुझे बताओ, गवर्नमेंट इतना फंड दिया उन लोगों ने, वो फंड कहाँ गया? ये क्वेश्चन तो सुप्रीम कोर्ट को एमसीडी से करना चाहिए था, उन्होंने क्वेश्चन क्यों नहीं करा? दूसरी बात आप मुझे ये समझाओ, दूसरी आप ये चीज़ देखो कि उन्होंने वैक्सीनेशन, जो जब हम नसबंदी के लिए कोई डॉग उठाते हैं तो हमेशा 9-in-1 और रेबीज का इंजेक्शन लगाया जाता है। उन्होंने ना ही कभी कोई इंजेक्शन लगाया, ना ही उन्होंने रेबीज का इंजेक्शन लगाया। अगर उन्होंने टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन की होती, रेबीज का इंजेक्शन लगाया होता तो शायद आज रेबीज की पॉपुलेशन इतनी नहीं बढ़कर, वैसे रेबीज की पॉपुलेशन इतनी है भी नहीं जितना बड़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। और रेबीज तो जरूरी नहीं है कुत्ते काटने से, रेबीज बिल्ली से भी होता है, चमगादड़ से भी होता है, चूहे से भी होता है। ये तो फालतू की बातें हैं, क्योंकि जो हेटर्स है उनको लगता है कि वो अपने गाँव के घर बेच के दिल्ली में आके रहने लगे, जंगलों को काट दिया, डॉग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? वो तो ऑलरेडी उनका पहले से घर है। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले मोदी जी से ये बोलना चाहूँगी कि मोदी जी आप खुद पशु प्रेमी हैं, आप पशु प्रेमी होके ये ऐसा डिसीजन लिया, ये वन साइडेड डिसीजन है जो कि पब्लिक के हिसाब से रॉन्ग है, ठीक है। और ये सबसे बड़ी गलती इसमें एमसीडी की है। या तो एमसीडी ने जो है पैसा खुद लिया सरकार से, अपनी पॉकेट में डाल लिया, या सरकार ने उन्हें पैसा नहीं दिया, जैसे कि डॉग की पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज हो गई है, ठीक है। और दूसरी बात क्या कहते हैं, एमसीडी की तो है ही बहुत बड़ी गलती। अगर ये रेगुलर इनको वैक्सीन कराते और इनका स्टरलाइजेशन कराते तो आज पॉपुलेशन इतनी बड़ी नहीं होती। और दूसरी देखो, हमारे जो ये फौज वगैरह में, बीएसएफ वगैरह में जब भी कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो ये इन्हीं डॉग्स को यूज़ करते हैं। तो आज ही क्यों डॉग्स को ये ऐसा करने जा रहे हैं कि इनको किल कर दो या इनको उसमें डाल दो, शेल्टर में डाल दो? शेल्टर तो है ही नहीं, है ना। कि कभी सरकार ने जो ये वैक्सीनेशंस आती हैं हॉस्पिटल्स में एंटी रेबीज़ की, कभी कोल्ड चेन का प्रोसेस चेक करा है? आप जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे, चाहे वो डॉक्टर अंबेडकर हॉस्पिटल हो, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई कोल्ड चेन एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन का कोई कोल्ड चेन प्रोसेस नहीं है। अगर लाइट जाती है तो वैक्सीनेशन कोल्ड चेन प्रोसेस नहीं रखती, तो ज़्यादातर वैक्सीनेशन या तो ख़राब हो जाती हैं और वो ख़राब वैक्सीनेशन लोगों को लगाई जाती हैं, जिसकी वजह से ये रेबीज़ के जो मामले ज़्यादा सरकार अपनी तरफ नहीं देखती। सरकार देखती है कि हमें जो इजी वे आउट होता है, यहाँ गड्ढे हो रखे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इतना हो रखा है, सरकार उस पर ध्यान देती नहीं, तवज्जो देती नहीं है। और दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर ये सारे डॉग्स को, स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर्स में डाल देते हैं तो सारा दिल्ली एनसीआर ये सब खाली हो जाएगा, तो दूसरे स्टेट से यहाँ डॉग आ जाएंगे जो कि अनवैक्सीनेटेड होंगे, अनस्टरलाइज होंगे। आफ्टर दैट पॉपुलेशन विल बी इंक्रीज, ठीक है। तो इन सबको ये करने से रोकना चाहिए कि ये सब ना हो, और इनको एमसीडी को सारे डॉग्स स्टरलाइज कराना चाहिए, वैक्सीनेट कराना चाहिए, मेरा यही उनसे रिक्वेस्ट है। और ये सारा बंद कर देना चाहिए। शेल्टर वेल्टर कोई स्पेस नहीं है, शेल्टर में तो ये खुद ही मर जाएंगे, इतने टिक्स हो जाएंगे, इतनी वहाँ पर डिजीज़ हो जाएंगी, इन्फेक्शियस डिजीज़ हो जाएंगी कि ये खुद ही। 10,000 एकड़ जगह चाहिए अगर आप 5.5 लाख कुत्तों को एकोमोडेट करना चाहते हो, और 15,000 करोड़ का बजट चाहिए दिल्ली सरकार को, और हर साल 4,000 करोड़ चाहिए इनको फीडिंग, इनकी देख रेख, 1.5 लाख कर्मचारी चाहिए जिसमें कि इन सबकी देख रेख करी जाएगी। ना हमारे पास ज़मीन है, ना हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है। सरकार बस चाहती है कि इनको ठूस के, इनको मार के, इनको बस ख़त्म कर दिया जाए।